हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 18 ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट सेकंड है, डेट इज़ सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ N+L रूल पर। तो ये जो आपका N+L रूल है, ये आपका एग्ज़ाम्स में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 3 नंबर के क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप वो प्रिंसिपल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग लोएस्ट एनर्जी लेवल से एटॉमिक ऑर्बिटल से हाईएस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होती है। तो ये जो हमारी एनर्जी होती है, अब हम कैसे पता करें कि किस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और किस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारा अबव प्रिंसिपल होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है N+L रूल पर। यानी कि N+L की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें बताता है कि एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितना होगा। अब यहाँ पे N क्या है? N इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L इज़ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। यानी N=1, N=2, ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। तो एंड जो हमारी एल होता है, एल क्या होता है, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जो हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में या कहें नंबर ऑफ सबसेल्स के बारे में। तो यहाँ पे एल की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, 1 होगी तो क्या होगा, पी ऑर्बिटल, डी, और अगर 2 होगी तो यानी कि डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर अगर हमें किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी निकालनी है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, N+L पर डिपेंड करेगी, इसके सम पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा N+L की वैल्यू होगी किसी एटॉमिक और एटम के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, उस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड अगर हमारा क्या है, अगर कोई हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास क्या हो, N+L की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हम जो हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसकी मिनिमम होगी वो क्या होगा, हमारा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा। अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन और एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेट इज इन न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम। तो यहाँ पर हम आयंस की बात नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। डेट इज न्यूट्रल एटम, द लोअर द वैल्यू ऑफ N+L, डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर सम फॉर एन ऑर्बिटल। यानी कि किसी ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू का जो सम जितना कम होगा हमारा, लोअर विल बी इट्स एनर्जी। जितनी N+L की वैल्यू कम होगी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। हाउएवर, if the two different types of orbitals have the same value of N+L, the orbitals with lower energy of N has lower energy। यानी कि अगर हमारे क्या हो, दो डिफरेंट ऑर्बिटल हैं और उसके लिए हमें क्या मिल रही है, N+L की वैल्यू सेम मिल रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, जिस जिस ऑर्बिटल की n की वैल्यू कम होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू या कहें नंबर ऑफ शेल्स कम होगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, तब आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स लिखा है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ n है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कहें नंबर ऑफ शेल्स हैं। यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ l यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, या फिर हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेल्स। यहाँ पर है इन दोनों का सम, और यहाँ पे हमें मिल रही है रिलेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1s ऑर्बिटल लिया है। तो 1s ऑर्बिटल में 1 क्या होता है, 1 हमें इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को, यानी कि क्या होगा, पहली शेल का s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे, N+L करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे N+L की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई फॉर 1s ऑर्बिटल। अब
अब 2s ऑर्बिटल को देखें तो 2s ऑर्बिटल में n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो s ऑर्बिटल है किसका ऑर्बिटल, कौन सा शेल का ऑर्बिटल है, ये सेकंड शेल का s ऑर्बिटल है। अगेन यहाँ पे s की l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब n प्लस l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस 0 डेट इज 2। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम n प्लस l की वैल्यू इसके लिए 1 थी, अब इसके लिए 2 है। अभी हमने समझा कि यहाँ पर क्या होगी, n प्लस l की वैल्यू जिस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए कम होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे किसकी एनर्जी कम है, हमारे 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, क्योंकि यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू 1 है और 2s ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू 2 है। अभी और समझते हैं आगे। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 2p ऑर्बिटल ले लिया है। अब 2p ऑर्बिटल में n की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, और p के लिए हम जानते हैं कि एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसका सम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 डेट इज 3। अब हमने ले लिया है 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल में n की वैल्यू 3 होगी, यानी कि ये वाला जो s ऑर्बिटल है ये कौन सी शेल का होगा, हमारा थर्ड शेल का ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे देखेंगे 3 प्लस 0 डेट इज इक्वल्स टू 3। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2p और 3s ऑर्बिटल है उनके लिए n प्लस l यानी कि इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के सम की वैल्यू सेम आ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो यहाँ पे डिफरेंट होगी, क्योंकि क्योंकि क्या है, दोनों डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। 2p और 2p होते तो दोनों सेम होते, लेकिन ये क्या है 2p और 3s है, तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी। अब कैसे चेक करें, तो अब हम चेक करेंगे n की वैल्यू से। जब हमारी n प्लस l की वैल्यू सेम हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 फॉलो करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को देखेंगे। अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 है 2p ऑर्बिटल के लिए, और यहाँ पे 3 है, यानी कि ये सेकंड शेल से है, p ऑर्बिटल सेकंड शेल से है, और यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है वो थर्ड शेल से है। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके लिए कम है, 2p ऑर्बिटल के लिए कम है, क्योंकि क्या कर रहा है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, यानी कि सेकंड शेल से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी किसकी कम होगी, 2p ऑर्बिटल की कम होगी। तो हमने n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई, फिर हमने क्या करा, फिर हमने इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कंपेयर करी। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। तो यहीं पे ये लिखा है कि जो हमारा 2p ऑर्बिटल होगा हैव लोअर एनर्जी देन 3s ऑर्बिटल बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज स्मॉलर फॉर 2p ऑर्बिटल। डेट्स अवर n प्लस एल रूल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप और भी वीडियोस देख सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, that's all for today. See you in the next video. Thanks for watching this video and have a nice day.